दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल के इस नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इक्लेयर्स चॉकलेट जिसे बच्चे और बूढ़े दोनों ही बड़े चाव से खाते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी पसंदीदा रेड बुल और मिल्क पाउडर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है इक्लेयर्स। इक्लेयर्स चॉकलेट के दीवाने तो सभी होते हैं और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी बात पर चलिए आपको दिखाते हैं कि इस जबरदस्त टॉफी को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले बड़े बड़े डिसॉल्विंग टैंक में चॉकलेट, कोकोआ और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। और जब यह सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें एक बेल्ट पर ट्रांसफर करके इन्हें रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब यह रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं तो इन्हें एक पुलिंग मशीन में डाला जाता है जो इस लिक्विड मिक्सचर को पुल करती है। और इसकी वजह से टॉफी में यूनिक टेक्सचर और यूनिक फ्लेवर पैदा होता है। और इस पुलिंग के बाद इस मिक्सचर को रोटेटिंग ब्लेडर से पास कराया जाता है जो मिक्सचर को एक पतला और लंबा लेयर में कन्वर्ट कर देता है। और फिर इन्हीं लंबी लेयर को एक मशीन के जरिए टॉफी का शेप दे दिया जाता है और इसके बाद उन्हें एक 3 लेयर कूलर से गुजारा जाता है। और इस प्रोसेस की वजह से टॉफी लंबे समय तक टिकती है और जल्दी खराब नहीं होती है। और इस कूलिंग प्रोसेस के बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकेजिंग लाइन में भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स इन्हें पैक करके आगे मार्केट में भेज देते हैं। नंबर 2 पर है शुगर मेकिंग। शुगर को बनाने के लिए गन्नों को रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर तो गन्ने की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है मगर बहुत सी जगहों पर यह काम हाथों से भी किया जाता है। और जब गन्ने की कटाई हो जाती है तो इन्हें ट्रक में लोड करके शुगर फैक्ट्री में लाया जाता है जहां पर सबसे पहले इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इनके ऊपर जेट स्प्रे द्वारा गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि गन्ने के अंदर से सभी बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज निकल जाए। इस प्रोसेस के बाद गन्ने को छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है और फिर इन्हें वैक्यूम प्रेशर की मदद से सुखाकर एक रोलर में डाल दिया जाता है जो इन्हें निचोड़कर इनका रस निकाल देता है। और बचे हुए कचरे को एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और वही दूसरी तरफ गन्ने के रस को एक कंटेनर में स्टोर किया जाता है और फिर स्टोर किए हुए इस रस में गर्म पानी मिलाया जाता है। और बता दे कि मिलों से निकलने वाला यह रस हरे रंग का एसिडिक सॉल्यूशन होता है जिसे शुद्ध करने और इसके रंग बदलने के लिए बहुत से क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि चूने का दूध जो कि रस में बसे खट्टेपन को दूर करता है और चुकंदर घोल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट को मिलाया जाता है जो कि रस को प्यूरिफाई करने का काम करता है। और फिर इस शुद्ध गन्ने के रस के सिरप को ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद इसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि इसे पानी से साफ करती है और उसके बाद इस सिरप को गर्म किया जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि सिरप से सारा पानी भाप बनकर बाहर निकल जाए। और उसके बाद इनमें 70% मिथाइल सल्फेट और 30% ग्लिसरीन मिलाया जाता है जिसकी वजह से ये सफेद हो जाता है। और फिर इस पेस्ट को एक दानेदार मशीन में डाला जाता है जो कि इसे शक्कर का रूप दे देता है। और फिर शक्कर को गर्म हवा से सुखाया जाता है और उसके बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है लेज मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों लेज चिप के तो सभी दीवाने होते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए दिखाते हैं कि लेज फैक्ट्री में कैसे बनता है। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आलू को खेतों से निकालकर फैक्ट्री में लाया जाता है
और उसके बाद इन सभी आलू को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक ऑटोमेटिक मशीन की तरफ भेजा जाता है, जो आलू को छीलकर उनके छिलके निकाल लेता है और उसके बाद उन्हें ठंडे पानी में धोकर एक रोटेटिंग कटर मशीन में डालकर आलू की पतली पतली स्लाइसेस कर ली जाती है और यह स्लाइसेस मशीन से कट कर एक ठंडे पानी के टैंकर में गिरती है, जहां पर आलू की स्लाइसेस के अंदर से स्टार्च को निकाल लिया जाता है और स्टार्च निकलने के बाद उन्हें एयर ड्रायर से गुजारा जाता है, जो कि आलू की स्लाइसेस को सुखाने का काम करता है और फिर इन सभी स्लाइसेस को एक बर्नर में डालकर इन्हें 176 से 190 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो इन्हें कन्वेयर पर डालकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर स्लाइसेस पर स्वादानुसार नमक का छिड़काव किया जाता है और फिर इन्हें जो भी फ्लेवर देना होता है उसके मसालों का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद ठंडा करके आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां से इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है साबूदाना मेकी। अगर बात करें धार्मिक फूड की तो इस लिस्ट में साबूदाना सबसे ऊपर आता है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल धार्मिक भोजनों में किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि साबूदाना फैक्ट्री में कैसे बनता है। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले टैपियोका नाम के पेड़ को हार्वेस्ट किया जाता है और फिर इन्हीं फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इन्हें पानी से अच्छी तरह धोया जाता है और फिर उनके ऊपर लगी मिट्टी को हटा लिया जाता है और फिर मशीन के जरिए टैपियोका के ऊपरी परत को निकाल लिया जाता है और फिर इन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशिंग मशीन में डालकर अच्छे से क्रश कर लिया जाता है और जब ये अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं तो एक पेस्ट का रूप ले लेते हैं और फिर इस पेस्ट में से स्टार्च और फाइबर को अलग अलग कर लिया जाता है और उसके बाद अतिरिक्त वाटर को एक रिफाइनरी के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है और फाइबर को भी पल्प मशीन के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है और फिर बचे हुए गुद्दे को सुखाया जाता है और इसे तब तक सुखाया जाता है जब तक इनमें मॉइस्चर यानी नमी 12% तक ना पहुंच जाए और जब ये सूख जाता है तो यह बड़े बड़े पार्ट्स में होता है, जिसे पीसकर छोटे छोटे हिस्सों में कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर साबूदाने का सेब वाली मशीन में भेजा जाता है, जो इस खुरदुरे आटे को छोटे छोटे गोल आकार के साबूदानों में बदल देता है, जिसे बाद में बड़े बड़े बोरों में डालकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है रेड बुल। दोस्तों, रेड बुल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बेवरेजेस में से एक है और हमारे भारत में भी लोग ज्यादातर इसका सेवन करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि रेड बुल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, रेड बुल बनाने के लिए सबसे पहले अल्पाइन वाटर में मैन्युअली वर्कर्स द्वारा टोरिन मिलाया जाता है और आपको बता दें कि टोरिन एक अमीनो एसिड का सोर्स है। दोस्तों, 1-250 ml की रेड बुल की कैन में कैफीन, अमीनो एसिड और सुक्रोज जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं और इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक बन पाता है और उसके बाद ऊपर बताए गए सभी इंग्रेडिएंट्स को बॉयलर में डाला जाता है, जहां उनमें सोडियम साइट्रेट, एनिक्टोल जैसे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है और उसके बाद इन्हें बॉयलर में ही कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है और जब लिक्विड तैयार हो जाता है तो इनका सैंपल ले लिया जाता है और फिर उस सैंपल की जांच की जाती है, जो कि मैन्युअल और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से की जाती है ताकि ड्रिंक्स में किसी भी तरह की कमी ना हो सके। और जब टेस्टिंग डिपार्टमेंट से इन्हें पास कर दिया जाता है तो इस लिक्विड ड्रिंक को एक बार फिल्टर करके उन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिनमें कन्वेयर बेल्ट पर भारी मात्रा में रेड बुल को रखकर फिलिंग मशीन पर भेजा जाता है, जहां पर लिक्विड को पैस्चराइज करके उन्हें कैन में भरा जाता है और उसके बाद कैन को सील कर दिया जाता है और इस तरह से रेड बुल बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। आखिरी नंबर पर है ऑरेंज जूस। इसे बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल होता है, मगर ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और दोस्तों मुझे यह लगता है कि आप यह जानना पसंद करेंगे कि ऑरेंज जूस जिसे आप मार्केट से खरीद कर पीते हैं आखिरकार उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए 2 तरीके के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पहला इक्विपमेंट होता है जिनमें एक बहुत ही तेज धारदार चाकू लगा होता है जो पेड़ों से संतरों को काटता है और फिर एक सक्शन पंप के जरिए इन संतरों को उठा लिया जाता है और एक मशीन में डाला जाता है जो संतरों को घुमा के निचोड़ कर उसका जूस निकाल लेता है। और इस प्रोसेस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि ऑरेंज जूस कड़वा ना हो सके
और जूस निकालने के बाद इन्हें फिल्टर किया जाता है, जहां पर जूस के अंदर से इम्प्योरिटीज और इनके बीजों को निकाल लिया जाता है और फिर इन्हें टेस्ट किया जाता है और उसके बाद इन्हें बॉटल्स में भरकर पैक कर लिया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा यह हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।